अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट में कि उस लीक के अंदर में था क्या? कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो अभी तक पब्लिकली नहीं आई थी एंथ्रोपी की तरफ से। उसमें से पहला है काइरोस। काइरोस एक बैकग्राउंड एजेंट्स है। मीन्स फॉर एग्जांपल एज़ अ यूज़र आप क्लाउड कोड को एक कमांड दिए और एक इंस्ट्रक्शन दिए कि बिल्ड मी दिस फीचर, ठीक है? और वो उस पे काम कर रहा है। तब तक आप कॉफ़ी ब्रेक की ओर चलिए। काइरोस क्या करता है? काइरोस बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है उस समय। वो रिव्यू कर रहा होता है कंप्लीट टास्क को जो वो कर रहा था और अपने मेमोरी को ऑर्गेनाइज़ करता है, अपने लर्निंग्स को स्ट्रक्चर वे में वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता है। और आपके नेक्स्ट सेशन के लिए वो इम्प्रूवमेंट लाता है कि किस तरीके से वो बेटर आंसर और बेटर कोड दे पाए आपको नेक्स्ट सेशन में। और फिर आप नेक्स्ट सेशन से उस तरीके से कंटिन्यूज करते हैं। तो सिंपली आप कैरोस को ऐसे समझ सकते हैं, वो बैकग्राउंड एजेंट्स है जो कि कभी भी स्लिप नहीं करता है। वो ऑटोमेटिक अपने आप को अपग्रेड करते रहता है, अपने लर्निंग्स को, अपने मेमोरी को स्ट्रक्चर वे में प्रोसेस करते रहता है ताकि वो बेटर टू बेटर रिस्पॉन्स आपको दे पाए। नेक्स्ट, ये मेरा फेवरेट डिस्कवरी था, एंटी डिस्टिलेशन सिस्टम। इसको देखते हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटर एंथ्रोपी के एपीआई ट्रैफिक को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा है, क्लॉड के रिस्पॉन्स कैप्चर करके अपने एआई मॉडल को ट्रेन करना चाह रहा है, तो एंथ्रोपिक उसमें क्या करता है, उसके पास एक सिस्टम है जो कि साइलेंटली फेक टूल डेफिनेशन इंजेक्ट कर देता है उस रिस्पॉन्स में, ताकि कॉम्पिटिटर के मॉडल को फिर पॉल्यूटेड डेटा मिले और वो उस पे ट्रेन हो। और जो ट्रेन मॉडल होगा वो गार्बेज पे सीखेगा, वो एक्चुअल डेटा नहीं सीखेगा। तो यहाँ पे मैंने वही फ्लो बनाया कि एंथ्रोपिक एपीआई को ट्रैफिक को रिकॉर्ड किया जा रहा था, ठीक है? तो रिक्वेस्ट भेजा गया क्लाउड कोड को। क्लाउड कोड के पास एक फीचर्स था एंटी डिस्टिलेशन वाला, ठीक है? अगर उसको पता चला तो वो क्या करेगा, फेक टूल का रिस्पॉन्स इंजेक्ट कर देगा उसमें एंड देन वो जो मॉडल ट्रेन होगा वो गार्बेज डेटा पे ट्रेन होगा। नेक्स्ट थर्ड जो एक हिडन बात पता चली कि एंथ्रोपी का अपकमिंग मॉडल जिसका कोड नेम था कैपिबरा, ठीक है? उसके बारे में पता चला कि उसका इंटरनल बेंचमार्क कुछ अच्छा नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स। उसका फॉल्स क्लेम रेट 29 टू 30% है। इट मीन्स हर 3 रिस्पॉन्स में से 1 रिस्पॉन्स वो गलत दे रहा है डेटा, जो कि पुराने मॉडल्स के मुकाबले बहुत सही रिस्पॉन्स नहीं है उसका। ये डेटा कंपटीटर के लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी साबित हो सकती है। नेक्स्ट इज़ बडी। सीरियसली एंथ्रोपिक ने क्लाउड कोड के अंदर एक वर्चुअल पेट सिस्टम बनाया था। हर यूज़र का एक यूनिक कंपेनियन होता, जो कि उसके यूज़र आईडी हैश से जनरेट हो रहा था। स्पीसीज रेयरिटी थी उसमें, साइनी वेरिएंट्स था और एक सोल डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता। किसी ने रिलीज़ नहीं किया था। फीचर फ्लैग के पीछे ये छुपा हुआ था। अब फीचर फ्लैग ये कीवर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। फीचर फ्लैग क्या होता है? फीचर फ्लैग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो ऑन एंड ऑफ स्विच की तरह है। अगर आप उसको ऑन रखेंगे तो आपका कोड जो उसके पीछे है, वो विज़िबल होगा, अगर ऑफ है तो वो विज़िबल नहीं होगा। तो ये सारा जो हिडन फीचर्स था, वो इस फीचर फ्लैग के पीछे ही था। मीन्स वो फीचर फ्लैग ऑफ था, बिकॉज़ ऑफ दैट हम लोग को ये फीचर्स दिख नहीं रहा था।